नमस्कार। आज हम देखेंगे एक धुरी ग्राफ अर्थात लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ को हम लिखते हैं y = mx + c, जहाँ पे y है यहाँ, ये है एक लीनियर ग्राफ। इसे कहते हैं हम y एक्सिस अर्थात y धुरी, इसे कहते हैं हम x एक्सिस अर्थात x धुरी। इस तरह हमें एक लीनियर ग्राफ मिल गया है। अब हम जब इसे जोड़ेंगे तब हमें यह एक एंगल मिलेगा, एक कोण मिलेगा। इस कोण को हम थीटा कहते हैं और ये जो माप है इसे हम c कहते हैं। ये एक कांस्टेंट है जो कि हमेशा इसकी अंक बरकरार रहती है। इस तरह y जो है y एक्सिस का धीर और m अर्थात स्लोप यानी कि ढाल। स्लोप को हम लिखते हैं tan थीटा के बेस में। tan थीटा क्या होता है? उदाहरण के तौर पर अगर ये एक त्रिकोण है ABC, इस त्रिकोण में यह थीटा है तो इसका tan थीटा हो जाएगा जो इसके विपरीत भुजा है CB या BC, और उसे हम डिवाइड करेंगे AB से, यानी कि जो उसके बगल में भुजा है। इस तरह हमें tan थीटा मिल जाएगा। तो इस तरह आपको y = mx + c में उसका स्लोप अर्थात ढाल मिल जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी तरह की लीनियर ग्राफ को पहचान सकते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। हमने एक ये लकीर बनाई है, इसमें मैंने c का वैल्यू अर्थात एक 10 यूनिट्स से 45 डिग्री का स्लोप लिया है। tan की वैल्यू निश्चित होती है, यह आप tan थीटा टेबल में देख सकते हैं। tan थीटा को हम sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा भी लिख सकते हैं, जिसमें हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पता होती है। अब हम देखते हैं कि इस उदाहरण को, जहाँ पे tan थीटा है 45 डिग्री, tan थीटा = tan of 45 डिग्री, यहाँ थीटा 45 डिग्री था तो tan 45 डिग्री 1 होता है और यहाँ पे c 10 था। तो इस लकीर का इक्वेशन हो जाएगा y = mx + c अर्थात y = 1 टाइम्स ऑफ x + c। मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया तो y = यहाँ पे c 10 है तो मैंने 10 लिया है, तो y = x + 10 इस लकीर की इक्वेशन हो जाती है। तो इस तरह हम एक लीनियर ग्राफ देख सकते हैं। इस लीनियर ग्राफ में यह c है जो कांस्टेंट होता है, वो यहाँ y = mx + c में यह c होता है और उसकी जो ढाल होती है उसे हम m की तरह लिखते हैं, जो ऐसे होता है। इस प्रकार हम एक लीनियर ग्राफ को पढ़ और समझ सकते हैं। आज की पाठशाला में इतना ही। धन्यवाद।